चाहत तू ही फसाद हो। जैसे ही गाजी यूसुफ लाला को मारने के लिए रवाना होता है तो लाला ने इस जाल को पहले से ही बिछा रखा है। उसने पुलिस के साथ मिलकर काफ़ी बंदोबस्त कर लिया क्योंकि आज तक गाजी यूसुफ को कोई निपटाने वाला नहीं होता। इसी के चलते हुए गाजी यूसुफ को गोली लग जाती है और हॉस्पिटल जिक्रिया ले आता है। पर वहाँ पर सिहान आ जाता है और गाजी यूसुफ पर और दूसरी तरफ उसके साथ खड़े हुए जिक्रिया पर वो चिल्लाता है और कहता है अपने बाप से कि आपको मुझे बताकर जाना चाहिए था, इस हाल में आप क्यों गए। दूसरी तरफ वो कहता है जिक्रिया कि आपके बाप ने हमें कुछ भी नहीं बताया। उसने कहा है कि जल्दी से चलो, सिर्फ लालो को इस बार बात से समझाना है। लेकिन जाते ही उन्होंने गोलियों से हमला कर दिया, कई गार्ड मार दिए और कई लोगों को जख्मी कर दिया। लेकिन एक वक्त आया कि हम एक दूसरे के आमने सामने हो गए। लाला के लोग और लाला पिस्टल उठाए हुए हमारे सामने और हम अपने हथियारों के साथ लाला की तरफ ताने हुए हथियार खड़े थे और सबके दरमियान एक ही बात हुई थी, गोली कोई नहीं चलाएगा। दूसरी तरफ ये बात हो ही रही थी कि दूसरी तरफ लाला ने पिस्टल का ट्रिगर खींचा और फ़ौरन तुम्हारे बाबा पर गोली चला दी, जिसकी वजह से उनके सीने के पास गोली लगी और उनको चलने में मुश्किल होने लगी। वो ज़मीन पर गिर पड़े और दूसरी तरफ लाला के लोगों ने जैसे ही देखा कि गाजी यूसुफ को गोली लगी तो वो गाड़ियाँ लेकर वहाँ से भाग गए और लाला भी। मैं मौका देखते ही इनको हॉस्पिटल ले आया हूँ। अब दूसरी तरफ सिहान कहता है गाड़ियाँ निकालो, 1 मिनट से पहले मुझे लाला की लाश चाहिए, उसने मेरे बाप पर गोली चलाई है। सिहान मजबूरन में बंदूक उठाता है और हवाई फायरिंग शुरू कर देता है और कहता है कि बंदे रेडी करो और गार्ड्स। दूसरी तरफ सिहान अब काफ़ी गुस्से में अपने असली रूप में आ जाता है क्योंकि आज तक सिहान ने किसी के साथ जुल्म नहीं किया और ना ही किसी को मारने की हिम्मत की है। लाला की गाड़ी को बीच रास्ते पर घेर लिया जाता है और सियान गाड़ी से उतरते ही पहली गोली उसके गार्ड और ड्राइवर को मारता है, जिसकी वजह से दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। लाला दूसरी तरफ सियान को कहता है कि मेरी दुश्मनी तेरे बाप के साथ थी, उसने मेरी बहन को मारा, मरियम को, और मैंने उसका बदला उसे मार कर लिया। लेकिन गाजी यूसुफ कहता है, सिहान कहता है कि गाजी यूसुफ अभी तक ज़िंदा है, अब इस इलाके पर मैं हुकूमत करूँगा। गाजी सिहान अपनी असली हालत में आ चुका है। उसने हथियार उठा लिया और कहा है कि आज से मज़लूम लोगों के ऊपर मैं हूँ और जो भी मज़लूम लोगों के ऊपर जुल्म करेगा उसकी खैर नहीं है। लाशें चाहे मुझे बिछानी पड़े या फिर लोगों की लाशों से मुझे गुजरना पड़े। गाड़ियों के गाड़ियों और काफ़लों के काफ़ले सिर्फ लाला की तलाश में लग जाते हैं। गाजी सिहान कहता है कि मुझे लाला की लाश चाहिए या फिर लाला ज़िंदा चाहिए। हर हवेली, हर जगह, हर फैक्ट्री में छापे लगाए जा रहे हैं। सिहान अपनी गोलियों और बारूद की जान पर दूसरी तरफ लोगों को बिछाड़े जा रहा है। जो सामने आता है उसे मौत के घाट उतारने में कोई मदद और कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। गोली पे गोली चल रही है, लाला को कुछ पता नहीं चल रहा। आखिरकार लाला एक फैक्ट्री में छुपा हुआ मिल जाता है और सिहान का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। जिक्रिया और सिहान मिलकर लाला को मौत के घाट उतार देते हैं। इतनी गोलियां मारते हैं कि उसका जिस्म छन्नी छन्नी हो जाता है। अब दूसरी तरफ सिहान का गुस्सा अब जाकर ठंडा होता है, लेकिन उसे नहीं पता इस चीज़ के पीछे सबसे बड़ी और भी चीज़ है। लाला तो सिर्फ एक ट्रेलर था पर मूवी अभी बाकी है। लाला का सबसे बड़ा बॉस अभी ज़िंदा है जो सिहान के मुकाबले खड़ा हो गया है। सिहान को वो दिखाएगा कि किस तरह से दुश्मनियाँ और साथ में लड़ाई की जाती है। अब सिहान अपने असली रूप में है और उसने अपने बाप की जगह ले ली है। पर सिहान लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं करता लेकिन मज़लूमों की मदद करता है। अब सिहान के साथ गार्ड्स हमेशा 24 घंटे रहते हैं और दूसरी तरफ सिहान अपने बाप के कातिलों को ढूंढ कर सिर्फ गोली से नहीं बल्कि उनकी रूह तक को कंपा देता है और मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि सिहान गाजी क्या अपने बाप का बदला ले पाएगा या फिर नहीं। लाला को जब मौत के घाट उतारेगा तो उसके बाद आने वाला किरदार कौन सा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।